everybody, welcome to my channel. My name is Julie and I'm back with another video. So आज हम बात करेंगे very important topic book reading कैसे develop की जाए. So it's a very important habit और जब हम इस हैबिट को बिल्ड करते हैं ना तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज होती है और जो बहुत लोग करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी हैबिट को डेवलप करने में. तो ये हैबिट को डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आप इजीली इस हैबिट को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. और इसका जो परसेप्शन है ना नॉवेल रीडिंग की, बुक्स पढ़ने की, वो टोटली रॉन्ग है, डिफरेंट है. लोगों को लगता है कि हम अपने एकेडमिक बुक ही नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो हम नॉवेल रीडिंग क्यों करें. और समटाइम्स ऐसा भी लगता है किसी को बुक्स पढ़ना कैसे अच्छा सकता है. ऐसा भी होता है. वो मेरा परसेप्शन था. जब मुझे कोई सजेस्ट करता था तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे एकेडमिक बुक्स नहीं ख़त्म हो रहे मेरे से और मुझे नहीं अच्छा लगता बुक पढ़ना. क्यों लोग खुद अपने फ्री टाइम में, लीजर टाइम में बुक्स कैसे पढ़ सकता है. मुझे ये फ़ील होता था. बट अब ये परसेप्शन दूर हो गया है और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू भी बताना चाहती हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट आपकी लाइफ की हो सकती है क्योंकि बुक रीडिंग ना आपके माइंड को, आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है. और ऐसा नहीं है कि मिरेकली एक दिन में हो जाएगा, इंस्टेंटली हो जाएगा, नहीं. ये स्लोली ग्रेजुअली वर्क करती है और आपकी जो पर्सनालिटी है ना टोटली चेंज हो जाती है. मैं अपनी बता रही हूँ, जितना कॉन्फिडेंस से आज मैं किसी भी काम को कर लेती हूँ वो मैं पहले नहीं कर पाती थी. और एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनालिटी एक दिन में चेंज हो गई. टाइम लगा बट हाँ चेंज हो रही है और धीरे धीरे और चेंज होगी. और मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक अच्छी स्पीकर बन पाऊँ और अपने लाइफ में जो भी करूँ वो कॉन्फिडेंस के साथ करूँ. सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे मिस्टेक्स कर लेते हैं. जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं एक डिफ़िकल्ट बुक से स्टार्ट की थी. उस वक्त मेरे पास वही बुक था क्योंकि सिचुएशन वैसी थी. तो बट जब हम बुक स्टार्ट करते हैं तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग कि हम जब बुक स्टार्ट करते हैं तो हमें सिंपल और इजी बुक्स पिक करनी चाहिए और जितना सिंपल हो सके, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो. सेकंड बात का जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आप जिस सिचुएशन में हो लाइफ में, जिस स्टेज पे हो, उस पे बेस्ड बुक्स पिक कीजिए. तो उससे क्या होगा कि आपको वो जो भी सिचुएशन से आप जा रहे हो या गुजर रहे हो उसको डील करने में आपको हेल्प मिलेगी. कई बार ऐसा होगा कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा. सो ये एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि सिचुएशन बेस्ड आपको बुक पिक करनी है, इजी बुक्स, है ना. और जैसे कि अगर आप कहते हैं ना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या डील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप हेल्थ रिलेटेड बुक्स पिक कीजिए. अगर आपको हैबिट, जैसे होता है ना लोगों को हैबिट बनाने में और ब्रेक करने, बैड हैबिट ब्रेक करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और उन्हें बहुत बार पता भी नहीं होता है कि कैसे करना है, जो कि मेरे को भी नहीं पता था. मैं बहुत ट्राई करती थी पहले कि हैबिट को कैसे इंक्लूड करें अपने लाइफ में, क्योंकि 2-4 दिन करने के बाद जनरली लोग छोड़ देते हैं, किसी भी अच्छी हैबिट को अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाते. तो ये चीज़ मेरी दूर की एटॉमिक हैबिट बुक. तो सिचुएशन बेस्ड आपको बुक्स पिक करने हैं. एंड द थर्ड थिंग आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी बुक्स हैं उसको कम से कम आप एक कहते हैं ना टाइम दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तो डिफ़िकल्टी होगी. तो टाइम दे के आपको थोड़ा टाइम तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा. और जैसे कि बुक्स से ना बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है क्योंकि बुक्स में बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं लाइफ के और वो हम सबके एक्सपीरियंस लाइफ में नहीं जी सकते हैं, अपने खुद के जी सकते हैं. बट बुक्स के थ्रू अब बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको पता चल सकता है और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको फील होगा कि ये तो ऑलरेडी ये तो मेरे साथ भी हो रहा है. सो ये सारी चीज़ें बुक्स के साथ होगी. और बुक्स से आपको एक और बात क्लियर होगी ना, बहुत सारी बात क्लियर होगी, बट एक बात क्लियर होगी कि
बहुत सारी चीज़ें आप जो करना चाहते हो ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बुक से कि आप हाँ ये भी कर सकते हैं। 2-3 महीने पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, डेविड गॉगिन्स की बायोग्राफी, और इस बुक से मुझे पता चला कि हम अपनी कैपेसिटी, हम अपने लिमिट से बहुत ही लेस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने लाइफ में। आप अपनी लाइफ में कहीं से भी बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं हो, या आपने कभी पढ़ाई नहीं की हो, आप कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसा आपका बैकग्राउंड है, कैसी आपकी स्टडी है, आप कहीं से भी स्टार्ट करके एक कहते हैं ना, कहीं पे भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि आपने कभी पढ़ाई की है या नहीं की। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अभी से स्टार्ट करके आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। और ये चीज़ है कि हम अपना 100% अगर यूज़ करें ना, तो हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो इनकी जो बायोग्राफी थी, इतनी इंजरी, इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद भी इन्होंने कोशिश करते रही, अपनी कोशिश करते रहे, और इतनी सारी अचीवमेंट इन्होंने अचीव की। सो ये चीज़ बुक से ही बताता है। सो वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफी है ये। सो सिचुएशन बेस्ड आपको बुक पिक करना है, ये तो मैंने बता दिया। और तो बुक से ये सारी चीज़ें, बहुत सारी एक बेनिफिट्स होती है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। बट अगर आप सिचुएशन बेस्ड बुक पिक करोगे तो आपकी लाइफ में आप डील कर पाओगे बहुत सारी चीज़ों को। सो 2-3 नॉन फिक्शन बुक्स है जो मैं चाहूँगी कि ये आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि ईजी सिंपल बुक्स है और कोई भी सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकती है। सो ईजी है, सिंपल बुक्स है, बट बहुत इफेक्टिव बुक है। सो फर्स्ट बुक है डू एपिक सेट बाय अंकुर वारिको। और ये बुक कहते हैं ना, अंकुर वारिको ने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस को शॉर्ट स्टोरीज़ में कन्वे करने की कोशिश की है, और ऐसे बुक अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, आगे पढ़ूंगी तो मुझे नहीं पता, बट इट्स अ बेस्ट बुक टू स्टार्ट रीडिंग। सेकेंड बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। और इस बुक का मोटिव ये है कि चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। और ये फर्स्ट बुक ऐसा था जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ पे पड़ा था, और इस बुक के थ्रू मेरा जो एटीट्यूड है ना, वो चेंज होना शुरू हो गया, और विजन चेंज हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, और धीरे धीरे चेंज हुई थी। और मैं इस बुक को ना बहुत बार ऐसा करती हूँ ना कि कोई भी पेज उठा के मैं पढ़ लेती हूँ, ताकि मतलब इतना सिंपल वे में लिखा गया है और बहुत ही कन्विंसिंग में लिखा हुआ है। सो वेरी इजी बुक बट वेरी इफेक्टिव वन। ओके, सो थर्ड बुक की बात करते हैं, वो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंशन। ये बुक आई थिंक कहते ना आई ओपनिंग बुक है, वन ऑफ द आई ओपनिंग बुक, क्योंकि हम लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी बुक्स ये बता रहे हैं कि सक्सेस कैसे पाना है, कैसे डील करना है चीज़ों से, बट ये बुक बताएगी कि आपकी लाइफ में हमेशा कहते ना रोजेज और यूनिकॉर्न्स नहीं होने वाले हैं। हमेशा फेलियर, ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलने वाला है, एक फेल के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगा। कैसे आप फेल को डील करें, फेलियर से डील करें, और फेलियर मिलने के बाद भी ओके हो, और डील करने की क्या कहते हैं ना, स्ट्रेंथ मिले। और फिर बहुत सारी चीज़ें इस बुक में, और लाइफ के जो स्ट्रगल्स हम सोचते हैं ना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस बुक में लिखी हुई है। और लैंग्वेज सिंपल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं रीडिंग इस बुक से। तो ये 3 नॉन फिक्शन बुक्स हैं जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इन बुक से। सो मूव करते हैं थर्ड पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जिनको नॉन फिक्शन नहीं पढ़नी है, जिनको फिक्शन से स्टार्ट करनी है रीडिंग। तो मैं अभी उतना फिक्शन नहीं पढ़ी हूँ, मैं शिफ्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। तो जो मैं पढ़ी हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जब फिक्शन से आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उस स्टोरी बुक से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम पहले पढ़ते थे ना अपने स्कूल्स में, रस्किन बॉन्ड के बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, तो वो बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनके बुक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ईजी होते हैं बट इफ़ेक्टिव होंगे, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एंड सेकेंड आप कर सकते हैं कि सीरीज बेस्ड जो बुक्स होते हैं वो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर वन ऑफ द बेस्ट बुक है स्टार्ट करने के लिए, और ईजी है प्लस इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। सो ये सारे बुक्स
जिससे आप अपनी रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये हेल्प करेंगी ये सारे बुक्स। सो दैट्स इट। एंड मुझे बताइए आपको ये सारे बुक्स कैसे लगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप